आज 27 रमज़ान मुबारक की रात है और शरीयत इस्लामिया का अंदाज ये है कि शरीयत में रात पहले होती है और दिन बाद में होता है। जब रमज़ान मुबारक का चांद नजर आता है तो हम उसी रात इशा की नमाज के बाद तरावी पढ़ते हैं, क्योंकि रमज़ान शुरू हो चुका होता है, रोज़ा अगले दिन रखते हैं। वो रात रमज़ान मुबारक की रात होती है। और जब ईद का चांद नजर आता है तो फिर उस रात हम तरावी नहीं पढ़ते, इसलिए कि वो अब ईद की रात है। ईद उल फितर अगले दिन पढ़ी जाएगी। रमज़ान मुबारक सूरज के गुरूब होने के वक्त ख़त्म हो चुका है। और आज की रात लैलतुल क़द्र की मुमकिना रातों में चौथी रात है, 37वीं की रात है और बहुत ही मुबारक और इंतहाई रहमत और बरकत के एतबार से ये बड़ा अहम तरीन वक्त है, जिस वक्त के अंदर हम यहाँ इस मस्जिद के माहौल के अंदर बैठे हुए हैं। मैंने आप हजरात से, क्योंकि आप हजरात को इल्म है, आप मुझे सारे जानते हैं तकरीबन, कि मैं आम खिताबत के अंदाज में, तकरीर के अंदाज में मुझे को बात करने का ज़्यादा तरीका नहीं आता। मैं तो अपने सादे अंदाज में कोशिश करता हूँ कि कोई एक दो इस्लाही बातें आप हजरात के ऐसे अंदाज के साथ गोश गुजार करूं कि आपको समझ आ जाए और आप उस पर अमल करने वाले बन जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा सहाबाई किराम को मुखातब करके इरशाद फरमाया कि जो तुमसे पहली उम्मतों के लोग थे उनकी उम्रें बहुत लंबी होती थी। लंबी उम्र के लोग होते थे, हजार साल, 1500 साल तक की उनकी उम्रें जाती थी। और इतना ये जो लंबा वक्त उनको मिलता था, तो ज़ाहिर बात है जिस आदमी को वक्त ज्यादा मिलेगा वो इबादत भी ज्यादा वक्त में करेगा। अब हमारी औसत उम्र अगर हम 70 साल की लगाएं और शुरू के 15 साल उसमें से निकाल दें बचपने के, तो पीछे 55 साल ये एक औसत उम्र बनती, इससे ज्यादा भी हो जाती है, औसत उम्र बनती है। अगर आदमी हर साल भी हज करे तो 55 हज कर लेगा। अगर उसको 60 साल मौका मिला है हर साल हज करे तो 60 हज कर लेगा, क्योंकि हज साल में एक ही दफा होता है। हर साल रमजान मुबारक के रोजे रखे तो इतना ही उसको मौका मिलेगा कि उसकी जिंदगी के अंदर जितने रमजान के महीने आए हैं उतने ही उसके रोजे आए। इससे आगे पीछे रोजा नफली तो हो सकता है, फर्ज रोजा नहीं। अगर आदमी सारी जिंदगी रोजाना रोजे रखता रहे तब भी वो 1000 साल और 1500 साल वालों को नहीं पहुंच सकता। तो जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें सहाबाए किराम को बताई तो सहाबाए किराम परेशान हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो हर मामले में आगे बढ़ते हैं, हम तो नेकी के अंदर आगे बढ़ते हैं, हमारा तो आगे बढ़ने का अंदाज है, हमारी तो तरबियत ही इसी अंदाज में हुई है कि हम नेकी के अंदर तरक्की करें। लोग दुनिया में तरक्की करते हैं, लोग कहते हैं कि मेरी एक दुकान है अब 2 हो जाएं, पहले 2 दुकानें थी अब 4 हो जाएं, मेरी जमीन बढ़ जाए, मेरे पैसे बढ़ जाएं, मेरा माल दौलत बढ़ जाए। ये ज़ाहिर बात है, ये इंसान की फितरत है और वो इसकी कोशिश करता है। अगर वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारता है तो इसके अंदर हरज भी कोई नहीं है। जिसको अल्लाह ने जितना दिया है बढ़ाए, कोई बात नहीं। लेकिन सहाबाए किराम की आदत थी कि अमल के अंदर आगे तरक्की की जाए, आगे बढ़ा जाए। वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, हिर्स करने वाले आए यहाँ हिर्स करें,
दुनिया के अंदर ना हिरस करें कि फलां के पास 5 एकड़ जमीन है या मेरे पास 6 कैसे होगी, नहीं, बल्कि ये कोशिश करें कि फलां आदमी रोजाना 20 रकत नफल पढ़ता है, अल्लाह को याद करता है, मैंने उसका मुकाबला करके मैंने 30 रकत नफल पढ़नी, उससे आगे निकल जाऊंगा मैं, इसका मुकाबला। तो ये सहाबा किराम की आदत थी। अब सहाबा किराम परेशान हुए कि हमारी तो इतनी उम्र नहीं है और हम उनका मुकाबला भी करना चाहते हैं पहली उम्मत के लोगों का, तो कैसे मुकाबला करें? इस परेशानी के अंदर बैठे हुए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आसार आए और आप अलैहिस्सलाम के ऊपर वही उतरी और अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, हम आपको एक ऐसी रात दे रहे हैं कि उस रात को अगर कोई आदमी इबादत कर ले तो 1000 महीनों से ज्यादा सवाब उसको मिल सकता है। एक ही रात में 1000 महीनों से ज्यादा सवाब वो हासिल कर सकता है अगर वो आदमी उसके अंदर इबादत करे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने बता दिया था कि फलां तारीख को शब्बे कदर है, फलां तारीख। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी खुशी हुई और खुशी के अंदर आप अलैहिस्सलाम अपने हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ लाए कि जाकर लोगों को वो तारीख बता दी। बाहर आकर देखा तो 2 आदमी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। उस लड़ाई झगड़े की ऐसी नौसत पड़ी कि अल्लाह ताला ने वो लैलतुल क़द्र की जो तायीन बताई गई थी वो वापस उठाई। ये लड़ाई झगड़ा इतना खतरनाक है कि बड़ी बड़ी खैरों से इंसान को महरूम कर देता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो बड़ी खुशी के साथ आया था कि तुम्हें लैलतुल क़द्र बताऊं, उसकी तारीख बताऊं ताकि तुम्हें पता चल जाए और फिर उस रात को अच्छे अंदाज में आप इबादत कर लें। लेकिन वो उसकी ताजीन अल्लाह ने वापस ले ली है तुम्हारी इस लड़ाई झगड़े की नौसत की वजह से। अब अगर तुमने उसको हासिल करना है तो फिर रमज़ान मुबारक के ये जो आखिरी 10 दिन हैं उन 10 दिन के अंदर जो 5 ताक रातें हैं उन ताक रातों में से किसी एक रात में वो लैलतुल क़द्र की रात, 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27 की रात, 29 की रात, 3 रातें गुजर चुकी हैं और आज 4थी रात है। इंतहाई मुबारक वक्त है और फिर उसके बाद एक रात का ऑप्शन अभी तक बाकी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह को राजी करें, रोजे रखे, नमाजें पढ़ी और जिन लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी उन्होंने हज भी किया, ज़कात भी अदा कर और अपना जमीनों के अंदर से उशर भी दिया, झूठ से अपने आप को बचाया, सच बोलने की कोशिश करते रहे, अपने अखलाक को अच्छा करते रहे, अपने किरदार को अच्छा करते रहे, अपने मामलात को अच्छा करते रहे, कुरान पाक की तिलावत करते रहे, अल्लाह को याद करते रहे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की कसरत करते रहे, अपने गुनाहों की माफी मांगते रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रोजाना इफ्तारी के वक्त अल्लाह ताला ने 10 लाख ऐसे अफराद को जहन्नुम से आजाद किया है जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी है। रोजाना 10 लाख अफराद इफ्तारी के वक्त जहन्नुम से आजाद। और फिर हदीस पाक में आता है कि जब रमजान का आखिरी रोजा होता है तो उसके अंदर तो अल्लाह ताला पूरे रमजान के अंदर यानी यकम से लेकर आखिर रमजान तक जितने लाखों लोगों को जहन्नुम से आजाद किया है उतनी मजमूई तादाद इकट्ठी करके आखिरी रात में उतने और लोग जहन्नुम से आजाद कर दिए जाते हैं। अल्लाह करे हमारा भी उन सब के अंदर नाम हो जाए और हम सब के सब जहन्नुम से आजाद हो जाए। आमीन कह लें सब, हम सब जहन्नुम से आजाद हो जाए, हमारी सब की जहन्नुम से जान छूट जाए। चाहते हैं कि हम सब जहन्नुम से हमारी जान छूट जाए, कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। तो फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 लोग ऐसे हैं जिनकी इस महीने में भी मग़फ़िरत नहीं होती, उनसे बचना है हमें। थोड़ी सी कोशिश करके बच जाएं तो फिर इंशाअल्लाह जन्नत हमारे आसपास ही है,
इन 4 चीजों से बच जाएं, जन्नत हमारे आस पास ही है, वो कहीं नहीं जा रही, इंशाल्लाह हमें मिलेगी। सबसे पहले नंबर पर जो आदमी शराब का आदी है वो रोजे रख भी लेगा तब भी जन्नत में जाएगा, वो नमाजें पढ़ भी लेगा तब भी जन्नत में जाएगा। क्यों? इसलिए कि एक दूसरी हदीस पाक में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शराब उम्मुल खबाइस है, ये तमाम बुराइयों की माँ है। सारी बुराइयां इकट्ठी करें तो उनकी एक माँ बनती है, ये वो माँ है, यहां से बुराइयां निकलती हैं, वजूद पकड़ती हैं। इसलिए अपने आप को शराब से और दीगर जितनी नशे की चीजें हैं इनसे अपने आप को बचाएं, दूर भागें। यकीन करें जिंदगी तंग हो जाती है, जिंदगी तंग हो जाती है, इस नहुसत से अपने आप को बचाएं। दूसरे नंबर पर फरमाया कि उस आदमी की बख्शिश नहीं होती जो अपने माँ बाप का नाफरमान। हदीस पाक के अंदर आता है कि तुम्हारी माँ या तुम्हारा बाप काफिर भी हो, काफिर भी हो, तब भी उनका अदब व एहतराम जरूरी है। सिर्फ उनकी एक बात आपने नहीं माननी, अपने उन काफिर माँ बाप की एक बात आपने नहीं माननी। वो कौन सी बात है कि अगर आपको वो शरीयत के खिलाफ हुक्म दें तो वो आप उनकी बात ना माने, शरीयत के खिलाफ उनकी कोई बात नहीं मानेंगे, बाकी उनकी हर बात माननी होगी, उनका अदब करना होगा, उनका एहतराम करना होगा, उनकी खिदमत करनी होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा अभी तक मुसलमान नहीं हुई, वो हालत कुफ्र में है और वो मुझ पर बहुत सख्ती करती है, इस्लाम छोड़ने पर बहुत सख्ती करती है, नाराज होती है और बाज़ दफ़ा अपनी बात मनवाने के लिए खाना पीना छोड़ती है कि जब तक मेरी बात नहीं मानोगी मैं कुछ नहीं खाती। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू हुरैरा, हर हाल में अपनी माँ को बर्दाश्त करना होगा और उसका अदब करना होगा, उसका एहतराम करना होगा, तुम उसको छोड़ नहीं सकते, बस ये बात उसकी ना मानो, लेकिन उसका अदब व एहतराम तुम पर जरूरी है, वो इस हालत के अंदर भी करना होगा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं तो इसलिए हाजिर हुआ कि अल्लाह ताला आपकी की हुई दुआ को रद्द नहीं फरमाते। आप अगर दुआ फरमा दे मेरी वालदा के लिए कि अल्लाह ताला मेरी वालदा को भी इसी तरह हिदायत दे दे और वो भी मुसलमान हो जाए, तो आपकी दुआ तो रद्द नहीं होगी, आप फरमा दें दुआ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त हाथ उठाकर दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, अबू हुरैरा की वालदा को भी इस्लाम की दौलत अता फरमा। हज़रत अबू हुरैरा ने इस पर आमीन कही और जूती पहने बगैर ही भागे, जूती भी नहीं पहनी, भागते जा रहे हैं। किसी आदमी ने रास्ते में पूछा, अबू हुरैरा किधर जा रहे हो, जूती के बगैर ऐसी इतनी तेजी से भागते हुए जा रहे हो। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि अभी अभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी माँ की हिदायत के लिए दुआ की है, मैं भागता हुआ जा रहा हूँ कि दुआ पहले पहुँचती है या मैं पहले पहुँचती हूँ। भागते हुए जब घर पहुंचे, जाकर देखा तो दरवाजा बंद है, अंदर से पानी की आवाज आ रही है। दरवाजा खटखटाया कि अम्मा जान, मैं आपका बेटा। अम्मा जान ने कहा कि बेटा जी बाहर ही खड़े रहो, मैं इस्लाम लाने के लिए गुस्ल कर रही हूँ, इस्लाम मेरे दिल में दाखिल हो चुका है। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अपने माँ बाप की नाफरमानी हम नहीं कर सकते। हाँ, एक बात याद रखें, अगर माँ बाप अपनी औलाद पर ज्यादती कर रहे हैं, हम नाफरमानी फिर भी नहीं कर सकते, अल्लाह ताला उनको इनकी सजा क़यामत के दिन देंगे, क्योंकि हर एक के हुकूक है। माँ बाप के जिम्मे हैं अपने औलाद के हुकूक पूरे करें, औलाद के जिम्मे हैं अपने माँ बाप के हुकूक पूरे करें। ये दोनों के अलग-अलग हुकूक हैं। अगर माँ बाप अपनी औलाद के साथ ज्यादती करेंगे तो क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने जवाब दे होंगे,
लेकिन दुनिया के अंदर रहते हुए हुक्म यह है कि अपने वालिदैन के आगे से उफ भी नहीं कह सकते। वला तकुल, ये कुरान पाक का हुक्म है। वला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा, अपने वालिदैन को उफ भी नहीं कह सकते, उनको झिड़क नहीं सकते। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब भी आप बात करेंगे अच्छे और बेहतरीन अंदाज में बात करेंगे। ये दो हो गए। तीसरे नंबर पर फरमाया कि जो आदमी रिश्तेदारी तोड़ता हो उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। उसको उसके साथ लड़ा दिया, उधर जाकर कोई ऐसी चुई लगाई कि उसके साथ लड़ाई होगी, उसके साथ, और ये इधर बैठा खुश हो रहा है, भी देखो जी मैंने बड़ा जो है वो बड़ा हिम्मत वाला काम किया है, बड़ी बहादुरी वाला काम किया है कि दो बंदे आपस में लड़ा दिए। ओ भाई, तूने दो बंदे तो आपस में लड़ा दिए, अपना कबाड़ा कर लिया। उनकी तो आज नहीं तो कल सुलह हो जाएगी, तुमने अपना कबाड़ा कर लिया है दो बंदों को आपस में लड़ाकर। लिहाजा मुसलमान की शान ये है कि वो एक दूसरे की सुलह करवाता है। आप हजरात को जहां कहीं भी मौका मिले आप सुलह करवाने के अमल में शामिल हुआ करें, लड़ाई के अमल में शामिल ना हुआ करें, बल्कि किस में शामिल होना है। आपको पता चल जाए कि ये दो भाई आपस में नहीं बोलते, आप उनकी सुलह करवा। आपको पता चल जाए कि फलां घर के अंदर वो मियां बीवी आपस में नाराज हुए हैं, एक दूसरे से नाराज हैं, बोलते नहीं हैं। अगर आप उनके रिश्तेदार हैं और आपकी बात चल सकती है तो आप अपनी बात चलाकर अच्छे तरीके से बात पहुंचाकर उन दोनों की आपस में सुलह करवाकर उनको अपने घर के अंदर जाकर आबाद करेंगे। रब ताला आसमान से बैठकर ऐसे आदमी के ऊपर अपनी रहमत की बारिश करेंगे। रिश्तेदारी इतनी अहम है। और चौथे नंबर पर फरमाया कि जिस आदमी के दिल में बुग़्ज़ और कीना होगा उसकी बख्शिश नहीं होती। अपने दिलों को साफ करें, अपने दिलों को पाक करें, साफ करें। और साफ करने का आसान हल ये है कि जो भाई खामोशी के साथ आप हज़रात बात करते हैं ना जी, बड़ी मुश्किल होती है, थोड़ा सा खामोशी फरमा लें, मैंने थोड़ी देर के लिए बात करनी है। मेरे दिल के अंदर क्या है इसका मुझे ही पता है। लिहाजा अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, इधर कुर्सी पर बैठा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ और ये इतने सारे लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं और ये निचले दर्जे के लोग हैं और मैं ऊंचले दर्जे का लोग हूँ। अगर ये बात मेरे दिल में पैदा हो रही है तो मेरी हिलाकत हो जाएगी। ये एक अमल है, ये एक जिम्मेदारी है कि जिस आदमी ने बयान करना है, ज़हरी बात है, उसको ऊंचा बैठना पड़ेगा ताकि वो दूसरों तक अपनी आवाज को पहुंचा सके और अच्छे तरीके से उनको मुतवज्जे कर सके। ये कोई उस लिहाज से नहीं है। इसलिए मेरा ज़हन ये होना चाहिए कि जिसके दिल के अंदर कलमा तय्यबा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे को पढ़ने वाला जो आदमी है वो उसके अंदर हजार खामियां भी हो जाएं, अल्लाह के यहां उसका बड़ा मकाम, बहुत मकाम है अल्लाह ताला के। आज मैं हूं, दरमियान में बात आ गई, उलमा ने फरमाया है कि 4 किस्म के लोग बड़े अजीब हैं। 4 किस्म के लोग। सबसे पहले कि जिस आदमी ने जिंदगी पूरी इस्लाम के मुताबिक गुजारी और मौत ईमान पर आ गई, ये आदमी बड़ा खुशकिस्मत है कि पूरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारी और मौत भी उसको ईमान पर आ गई। ये बड़ा खुशकिस्मत आदमी। दूसरे नंबर पर वो आदमी है कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी कुफर पर गुजारी, मौत भी कुफर पर आ गई। जैसे दुनिया के काफिर हैं, जिंदगी भी कुफर पर गुजारी और मौत भी कुफर पर आ गई। ये आदमी बड़ा बदकिस्मत है। पहले वाला खुशकिस्मत है, दूसरे वाला बदकिस्मत है। इनके दरमियान में 2 और लोग हैं, 2 और लोग हैं इनके दरमियान। वो कौन है? वो ये है कि जिस आदमी ने जिंदगी कुफर पर गुजारी, मौत इस्लाम पर आ गई, सारी जिंदगी काफिर रहा, सारी जिंदगी कुफर के अंदर गुजर गई और फिर एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी, वो इस्लाम ले आया,
वो मुसलमान हो गया और फिर थोड़ा अरसा उसने गुजारा और फिर वो इस दुनिया से रुखसत होकर चला गया। उसको थोड़ा सा वक्त मिला है। इस्लाम जब लाया था तो सारे पिछले गुनाह तो वैसे ही उसके खत्म हो गए, आगे वक्त ही थोड़ा सा मिला जिंदगी का, जल्दी अल्लाह ताला के यहाँ पहुंच गया तो उसके पास सारी नेकी ही नेकी थी, गुनाह बहुत ही थोड़ी तादाद में था। ये आदमी भी बड़ा खुशकिस्मत है कि जिंदगी कुफर पर गुजारी, लेकिन मौत से पहले मुसलमान होकर इस्लाम की हालत में दुनिया से रुखसत हो गया। और एक चौथा आदमी है, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, वो आदमी है कि जिसने सारी जिंदगी इस्लाम पे गुजारी, मौत कुफर पे आया, सारी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक चलता रहा और आखिरी वक्त के अंदर अल्लाह ने हिदायत को वापस खींच लिया। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए हर वक्त डरते डरते उम्मीद और खौफ के दरमियान में रहें, उम्मीद और खौफ के दरमियान में अपना वक्त गुजारें, हर वक्त डरते रहें, हर एक की इज्जत करें, हर एक का ख्याल करें। जिसको अल्लाह ने कलमा तैयबा की दौलत दे दी है मुझसे अच्छा है, जिसको अल्लाह ने कलमा तैयबा की दौलत दे रखी है वो मुझसे अच्छा है। वो आज उसके अंदर अगर कोई कमी है तो वो किसी को बताए बगैर तौबा कर ले तो अल्लाह को तो कोई पूछने वाला नहीं है। वो जब मर्जी तौबा कर ले, अल्लाह ताला तो इंतजार में बैठे हुए हैं। ये कह दे कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह ताला कहेंगे कर दिया, बस बात खत्म होगी। इसमें कौन सा वक्त लगता है? इसमें कोई वक्त नहीं लगता अल्लाह ताला की तरफ से माफी का। आखिरी बात वो ये है कि हम आपस में किसी का कोई झगड़ा हो जाए ना किसी आदमी के साथ, तो वो फिर माफ़ी मांगने चला जाता है। कहते यार वो मैंने आपको कल, मुझे गुस्सा आ गया था तो मैंने गुस्से के अंदर आपको कोई गाली का लफ्ज़ बोल दिया तो मुझे माफ़ कर देना। वो आदमी कहेगा अभी चलो यार ये आदमी चल कर मेरे पास आया है, जाओ मैंने माफ़ किया। अगले दिन फिर गुस्सा आ गया, फिर वो चला गया माफ़ी मांगने, उसने फिर माफ़ कर दिया। उससे अगले दिन फिर इसको गुस्सा आया, इसने फिर उसको गाली निकाली, फिर माफ़ी मांगने चले। 10 दफ़ा, 15 दफ़ा, 20 दफ़ा, आखिर इंसान है, वो भी माफ़ करने वाला भी इंसान है। वो जब थक जाएगा ना माफ़ी दे दे के, इंसान की बात कर रहा हूँ, ये इंसान जब माफ़ी देते देते थक जाएगा फिर पता है क्या कहेगा? कहते यार तू बंदा नहीं बनता, तेनों को अकल नहीं है, हर रोज़ाना गलती कर लेना तो रोज़ाना ही मेरे पास टुर पैना है। तू पहली गलती भी की सी, ओ फलानी गलती मैनू चेता है हाले तक, वो भी मैं तेनू माफ़ की आई। फिर तू फलानी गलती की आई, वो भी मैं तेनू माफ़ कर दिता। तू एक फलानी गलती करते आया, मैं तेनू वो भी माफ़ कर दिता। एक फलानी गलती की आई, वो भी मैं तेनू माफ़ की। मैं हुण तू दस भी मैं तेनू कितनी बारी माफ़ करा? ये बंदे का अंदाज है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा दें कि मेरा बंदा गलती करके एक दफ़ा मेरे पास आ जाए, माफ़ी मांगे, मैं माफ़ कर दूंगा। दूसरी दफ़ा आएगा फिर माफ़ी मांगेगा, मैं फिर माफ़ कर दूंगा। तीसरी दफ़ा आएगा फिर मैं माफ़ कर, 100 दफ़ा के बाद आएगा मैं माफ़ कर दूंगा। लाख दफ़ा के बाद आएगा मैं माफ़ कर दूंगा। करोड़ दफ़ा के बाद आएगा मैं माफ़ कर दूंगा। 1 अरब और खरब दफ़ा भी गुनाह करके, वही गुनाह बार बार 1 अरब और खरब दफ़ा भी गुनाह करके मेरे दरबार में आएगा, मैं उस गुनाह को माफ़ भी करूँगा, उसको मिटा भी दूंगा और पिछले किसी गुनाह को ज़िंदगी के अंदर कभी भी उसको दोबारा याद नहीं करवाऊंगा। मिट गया वो, मिट गया वो, बात ख़त्म हो गई। अल्लाह ने क़यामत के दिन भी नहीं गिनवाना। क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला एक बंदे को बुलाएंगे, क़यामत के दिन अल्लाह ताला खुफिया तरीके से बुलाएंगे। जैसे अभी कोई यहाँ से मैं एक बंदा बुलाकर उसके कान में यहाँ बात करूँ, आपको तो पता नहीं चलेगा कि मैंने उससे क्या बात की। अल्लाह ताला एक बंदे को बुलाएंगे मजमे में से, खुफिया अपने करीब बुला लेंगे, उसके कान में अल्लाह ताला एक बात करेगा। अल्लाह ताला कहेंगे क्या मेरे बंदे फलां मौके पर एक गलती हुई थी? बंदा कहेगा जी हुई थी। अच्छा चलो, फलां मौके पर भी ये गलती हुई थी। ये वो गलतियां हैं जिसकी उसने माफ़ी नहीं मांगी थी। माफ़ी तो मांग ले तो फिर तो गलती ख़त्म हो जाती है ना जी। ये वो गलतियां हैं जिसकी उसने माफ़ी भी नहीं मांगी। फलां मौके पर भी ये गलती हुई थी। तो बंदा कहेगा अल्लाह मैंने की तो छुप कर थी, लेकिन यहाँ तो सामने आई पड़ी है, हुई थी। फलां मौके पर हुई थी, हुई थी। फलां मौके पर हुई थी, फलां पता नहीं हज़ारों गलतियाँ अल्लाह पाक गिनवाएंगे, हज़ारों गलतियाँ अल्लाह पाक गिनवाएंगे। और वो बंदा इकरार करेगा कि या अल्लाह ये सारी गलतियाँ मुझसे हुई हैं,
अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि इन सारी गलतियों के बदले में मैंने तुझे एक एक नेकी अता फरमा दी है, जा। वो बंदा कहेगा बे अल्लाह पाक मैनू थोड़ा जिहा पिछा वेख लवन दिओ, हाले को गलतियां होर भी रहिंदियां मेरियां को गलतियां, अगर गलतियां के बदले नेकियां ही मिलनियां न तो फिर मैं को गलतियां होर तलाश कर लवां, उनके बदले को नेकियां होर 4 लब जसन। ये अल्लाह ताला की ज़ात है, इस ज़ात ने हमें देना है, इस ज़ात से हमने लेना है। सिर्फ थोड़ा सा लेने की शक्ल बना लें, दुनिया के सारे पानी इकट्ठे कर लें। पूरी दुनिया है ना जी, इसके 3 हिस्से पानी है, एक हिस्से में ही हम रहते हैं, पानी बहुत ज़्यादा। दुनिया का सारा पानी इकट्ठा करके अगर आप जहन्नुम की आग में डालेंगे ना तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक हाथ के अंदर जो है मेरे एक पानी का एक कतरा हो और मैं उसको बड़ी आग में डाल दूं तो आग पे क्या फर्क पड़ता है उस एक कतरे से। पूरी दुनिया का पानी इकट्ठा करके जहन्नुम के अंदर डालने उसकी एक कतरे की हैसियत भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता जहन्नुम। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अगर कोई बंदा मुझे याद करे और मुझसे डर जाए और मेरे डर और खौफ की वजह से अपने आंखों से आंसू का एक कतरा ले आए, अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से आंसू का एक कतरा उसकी आंख से निकल आए, ये एक कतरा जो अल्लाह के डर की वजह से निकला है पूरी जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफी है। ये बुझाएगा उस जहन्नम की आग, ये बुझाएगा। तो कोशिश कर लें, आज अकेले के लिए बैठ जाएं, घरों में चले जाएं, यहाँ मौका मिल जाए तो यहाँ बैठ जाएं, वरना घर में चले जाएं और घर में जाकर अकेले बैठ जाएं और अल्लाह ताला के सामने रो लें। शुरू शुरू में बनावटी होगा क्योंकि रोने का तरीका भी हमें नहीं आता, हमें दुनिया के अंदर तो रोना आता है, अल्लाह के सामने रोना भी भूल जाते हैं, रोने का तरीका भी नहीं आता। तो अकेले बैठ जाएं जाकर और अल्लाह ताला के सामने रोएं और कोशिश करें कि वो कतरा जो अल्लाह के डर की वजह से आँख से निकलता है ना जी, किसी तरीके से उस कतरे को अपनी आँख से निकाल लें, इंशाअल्लाह ये जहन्नम की आग को बुझा देगा। अल्लाह ताला हम सबको सही तरीके से इस पर पूरा पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की रात की तमाम बरक़ात हम सबको नसीब फरमाए। आखिरी दुआ से पहले हमारे